subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज के दिन दो खबरों की हलचल रही। एक तो वो खबर जिसका दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन आज से लोगों को देने की शुरुआत हुई और माना जा रहा है कि आज का दिन लगभग 1 साल से जारी इस दर्दनाक सफर का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। क्या जल्द ये वैक्सीन भारत में भी आएगी? वहीं दूसरी तस्वीर भारत से, जहां आज बहुत कुछ थम सा गया। आज नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने भारत बंद बुलाया था। इन दोनों खबरों और उसके असर की होगी बात। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना की पहली अप्रूव्ड वैक्सीन की। और जिस दिन का दुनिया को इंतजार था वो आज आ गया। ब्रिटेन आज दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कोरोना की पहली अप्रूव्ड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। और आज सुबह 90 साल की मार्गरेट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बन गई जिन्हें फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वैक्सीन लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस उम्र में वो वैक्सीन ले सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम है। ब्रिटेन में इस वायरस से अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत समेत पूरी दुनिया में 15 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आइए देखते हैं कि ब्रिटेन में उनके अलावा आज किन किन लोगों को दी गई कोरोना की ये वैक्सीन। ये वो लम्हा है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की पहली खुराक इस महिला को दी जा रही है। 90 साल की मार्गरेट कीनन को कोवेंट्री शहर के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेट्रन में पार्सन्स ने ये वैक्सीन दी। ये शुरुआत है ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने की। मैगी नाम से जानी जाने वाली मार्गरेट आयरलैंड के एनिस्किलन की हैं और पिछले 60 सालों से कोवेंट्री में रह रही हैं। वो अगले सप्ताह 91 साल की हो जाएंगी और कहती हैं कि जन्मदिन से पहले उन्हें इससे बेहतर तोहफा नहीं मिल सकता था। ये अद्भुत और बेहतरीन है। ये एक शानदार काम की शुरुआत है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये एक भयावह बीमारी है, इसको दूर करने के लिए जो कुछ भी हो सके वो बोनस है, तो ये बड़ी राहत की बात है। ये वैक्सीन सबसे पहले मार्गरेट की तरह 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। 21 दिनों में वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होंगी। ये बेहद भावुक लम्हा था। वैक्सीन सेंटर का माहौल में बयान नहीं कर सकता। ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस बीमारी के दर्दनाक सफर का एक टर्निंग पॉइंट है। NHS की ये एक और बड़ी उपलब्धि है। ये दुनिया भर के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत है। I feel really emotional. I'm watching those pictures of मार्गरेट को वैक्सीन लगते देखना बहुत भावुक क्षण था। देखने में ये बड़ा साधारण लग सकता है, किसी के हाथ में बस एक इंजेक्शन लगा दिया गया, लेकिन इस खतरनाक बीमारी को हराने की दिशा में ये बेहद अहम कदम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। शुरुआत में वैक्सीन सिर्फ अस्पतालों में दी जाएगी, बाद में स्वास्थ्य केंद्रों और फार्मासिस्ट को ये वैक्सीन दी जाएगी। विशेष टीमें केयर होम जाकर वहां लोगों को वैक्सीन देंगी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है उन तक इसे पहुंचाने में हफ्तों लग जाएंगे। ये एक शुरुआत है, लेकिन अभी भी जिंदगी को पूरी तरह से पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगने वाला है। वैसे तो सबकी निगाहें वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाली मार्गरेट कीनन पर थी। हालांकि दूसरे शख्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा। ये इसलिए नहीं था कि वो पहले पुरुष हैं, बल्कि उनका नाम भी चर्चा की वजह बना। उनका नाम है विलियम शेक्सपियर और वो उसी वॉरविकशायर से हैं जहां मशहूर कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जहां रेगुलेटर्स ने कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए हर जरूरी वैज्ञानिक शर्त का पालन किया है। हालांकि इसी हफ्ते रूस ने भी बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी टीके को लगाने का अभियान शुरू किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन के टीका अभियान से ठीक पहले रूस में इसकी शुरुआत होना महज इत्तेफाक नहीं है। स्पुतनिक वी वैक्सीन सुरक्षा मानकों के लिहाज से अभी भी ट्रायल के दौर से गुजर रही है। आमतौर पर वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी से पहले कई स्तर के क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है, जिसमें सालों का वक्त लगता है। लेकिन फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन ने 10 महीने में ही कॉन्सेप्ट से लेकर रियलिटी तक का सफर तय कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे।
ब्रिटानिया अधिकारियों ने पड़ताल की और पाया कि फाइजर बायोनटेक वैक्सीन कोविड-19 से 95% तक बचाव कर सकती है। टीकाकरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। 2020 में हमने जो झेला, उसके बाद हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि अगला साल बेहतर होगा। वैक्सीन की जिन्हें जरूरत है उन्हें 3 सप्ताह के भीतर इसकी 2 खुराक लेनी होंगी और दूसरी खुराक लेने के बाद वैक्सीन को पूरी तरह से काम करने के लिए 7 दिन लगेंगे। वैक्सीन को बेहद ठंडे वातावरण में यानी कि 0 से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना होगा। हमने खास तौर पर एक बॉक्स बनाया है जो पिज्जा बॉक्स की तरह लगता है। इसमें ड्राई आइस पैक होगी जो वैक्सीन को बिना किसी अतिरिक्त सपोर्ट के 10 दिनों तक ठंडा रख सकती है। For 10 days. ब्रिटेन ने वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक ऑर्डर की है, जो कि 2 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त होंगी। 8 लाख खुराक की पहली खेप आ रही है, जो बुजुर्गों और केयर होम्स में रह रहे लोगों को दी जाएगी। लेकिन वैक्सीन बना रही कंपनियों ने कहा है कि वो 2020 के आखिर तक 5 करोड़ खुराक और 2021 के आखिर तक 130 करोड़ खुराक तैयार कर सकती है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए उपलब्ध ये पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। इसके अलावा मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन भी है जो ब्रिटेन में मंजूरी का इंतजार